की, छत्तीसगढ़ महतारी की, सरस्वती माता की, सरस्वती माता की। आज रुंगटा यूनिवर्सिटी परिवार द्वारा आयोजित इस्पात नगरी, जिसको मिनी इंडिया भी बोल सकते हैं, यहां भिलाई में पूरे देश के लोग रहते हैं। वर्ल्ड यूथ स्किल फेस्टिवल में आज मंच में विराजमान, जिनका हम सब लोगों ने उद्बोधन सुना, हमारे दुर्ग के लोकप्रिय सांसद श्री विजय बघेल जी, वैशाली नगर के हमारे ऊर्जावान विधायक श्री रिकेश सेन जी, डोमनलाल कोरसेवाड़ा जी, उनका कार्यक्रम था तो अनुमति लेकर वो निकल गए हैं। आदरणीय सांवलाराम डाहिरे जी, पूर्व विधायक, और रुंगटा यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति श्री संतोष रुंगटा जी, यूनिवर्सिटी के सभी अधिकारीगण, श्री संजय रुंगटा जी, डॉक्टर सौरभ रुंगटा जी, श्री सोनल रुंगटा जी, डॉक्टर जवाहर, डॉक्टर मनीष मनोरिया जी, और विभिन्न संस्थान से यहां पर उपस्थित आईबीएम से श्री जगदीश भट्ट जी, श्री समीर पी चेट्री जी, श्री आकाश अग्रवाल जी, श्री किरण सुरती जी, देवेश सिंह जी, हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन जी, और कमिश्नर साहब, आईजी साहब, यहाँ के कलेक्टर, एसपी, सभी अधिकारीगण, स्टूडेंट, और जिन्होंने एक सप्ताह का स्किलिंग कोर्स किया है, ऐसे 8,183, जिसमें से 25 बच्चों को सर्टिफिकेट दिए हैं। और ऊपर भी पता चला है, संतोष जी बताए हैं कि ऊपर भी बच्चे टीवी में हम सब लोगों को देख रहे हैं। ऐसे सभी ऊपर बैठे हुए हमारे बच्चे और मीडिया के मित्रों, मैं आज की इस अवसर पर सबसे पहले आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज की इस अवसर में हम लोगों को आमंत्रित किए और हम लोगों का सम्मान किया, इसलिए रुंगटा यूनिवर्सिटी परिवार का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमको तो लग रहा था कि आज अगर वेदर साथ नहीं देगा तो बाई रोड आना पड़ेगा, लेकिन अगर बाई रोड भी आना पड़ता तो जरूर आते। और हम नए यूनिवर्सिटी के लिए रुंगटा परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हैं। रुंगटा परिवार का शिक्षा के जगत में बहुत बड़ा योगदान है। अपना अच्छा रेपुटेशन के लिए, अनुशासन के लिए ये संस्था जाना जाता है, तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह से शिक्षा के जगत में ये संस्था काम करते रहे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज मात्र एक सप्ताह में 8,183 बच्चों को स्किल कराकर आज उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो ऐसे 8,183 बच्चों को भी बधाई, शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और ऐसा करके इन्होंने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वहां से मनीष बिश्नोई जी आए हैं, उनका भी स्वागत है। तो उसमें अपना नाम दर्ज कराया है, तो इसके लिए भी हम रुंगटा परिवार को धन्यवाद देते हैं।
और यहाँ पर मनीष बिश्नोई जी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहले हमारे विधानसभा में एक जो वहां पर विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग को भी आपने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब दर्जा दिया है, तो उसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग 1.5 साल से सरकार में हैं और 1.5 वर्षों में काफी कुछ छत्तीसगढ़ का विकास करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। और हम लोग रजत जयंती वर्ष में हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुए 25 साल हो गए हैं, 25वें साल में हम लोग हैं और रजत जयंती के वर्ष में के रूप में इस वर्ष को हम लोग मना रहे हैं। तो 25 वर्षों में काफी विकास छत्तीसगढ़ का हुआ है। आप सभी लोग अनुभव करते होंगे कि 25 साल पहले छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति थी और आज 25 साल बाद छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति है। जहां तक शिक्षा की अगर बात करेंगे तो शिक्षा की कोई व्यवस्था यहां पर थी नहीं। आज 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और वो भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षण की सारी संस्थाएं यहां पर आई छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस समय 1 मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज हो गया है। और शिक्षण की सारी संस्थाएं IIT से लेकर IIM, IIIT, सीपेट, एम्स जैसी सारी संस्थाएं, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ आज छत्तीसगढ़ के अंदर में आया है। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में 25 वर्षों में विकास हुआ है। और हम लोग अब जब 1.5 साल सरकार में आए हमको हो गया है, तो हम लोग इस प्रदेश में सुशासन स्थापित करना चाहते हैं, एक पारदर्शी सरकार चलाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने सुशासन और अभिसरण विभाग का अलग से गठन किया है सरकार के अंदर में। और आज सारा चीज हमारा ऑनलाइन, इतना तक कि हमारे विभागों का फाइल भी आजकल ऑनलाइन हो गया है और कोई भी उसको पब्लिक डोमेन में भी देख सकता है हमारे फाइलों को। तो ऐसा पारदर्शी हम लोग कर दिए हैं। और जितने भी करप्शन के जो रास्ते थे ऑफलाइन, सबको बंद कर दिए हैं। वो चाहे कोयला में ऑफलाइन पहले टीपी जारी होता था, वो ऑनलाइन हो गया। आबकारी के क्षेत्र में जो था वो सबको ऑनलाइन कर दिए, फिल्टन वगैरह सब हटा दिए। और आज हमारा राजस्व बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि ये सब करने के बाद राजस्व घटा है। आज हम लोग जस्ट आबकारी में मतलब जहां पिछली सरकार में 6,000 करोड़ का राजस्व आता था, हम आज 11,000 करोड़ से ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। हर क्षेत्र में, कोयला के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों ने विकास किया है। और ये छत्तीसगढ़ एक संपन्न प्रदेश है। आप सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा भरपूर है। आयरन ओर का पूरा पहाड़ है, बेलाडीला का कोयला है, यहाँ पर बॉक्साइट है, टीना के हम लोग पूरे देश में एकमात्र उत्पादक प्रदेश हैं। यहाँ पर गोल्ड भी है, डायमंड भी है, लिथियम भी है, सब कुछ है। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लाए हैं। और नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 मतलब हमारे उद्योग विभाग ने बहुत मेहनत के साथ बनाया है। अभी 6-7 महीने ही हुए हैं नई उद्योग नीति, और इसको लेकर हम दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और रायपुर, ये करीब 4 जगह ही हम लोग सबमिट किए हैं। लेकिन इतना प्रभावी है हमारा ये जो नई उद्योग नीति है कि आज ये 6-7 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हम लोगों को मिल चुका है। और खाली मिला नहीं है, काम भी चालू हो गया है। आज रायपुर, नया रायपुर के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप्स, उसका उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं। AI डाटा सेंटर का कर चुके हैं। कल ही हम एक बड़े फार्मास्यूटिकल का हम ओपनिंग किए हैं। तो इस तरह से 3 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में MOU हुआ है। आगे 5-6 साल में हमारा ये प्रदेश 30,000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली
पैदा करेगा और अगल बगल के सारे प्रदेशों को हम लोग यहाँ से बिजली दे पाएंगे और पूरे देश में एनर्जी के सेक्टर में हमारा ये प्रदेश नंबर 1 होगा। तो ये सब हम लोग नई उद्योग नीति के तहत कर पा रहे हैं और इस नई उद्योग नीति में एसटी, एससी और जो दिव्यांग हैं, महिला हैं, ये सबको विशेष प्राथमिकता है। और बस्तर और जो सरगुजा संभाग है, जो जनजातीय बाहुल भी है, वहां पर विशेष इंसेंटिव का प्रस्ताव है हमारे नई उद्योग नीति में। और इस नई उद्योग नीति में हम लोग निवेश से ज्यादा रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं कि कोई भी उद्योगपति अपने उद्योग में अगर 1000 से ज्यादा मतलब रोजगार देगा तो उनको विशेष इंसेंटिव का प्रावधान नई उद्योग नीति में है। और एक तो सिंगल विंडो सिस्टम हम लोगों ने लाया है नई उद्योग नीति में। पहले बड़ी परेशानी होती थी, अब एक जगह आवेदन लगाने के बाद सारा आवश्यक दस्तावेज उनको एक जगह से ही मिल जाएगा। और ये सब 20 स्पोक नीति हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं। तो इसका परिणाम है कि 6-7 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ का मतलब निवेश हम लोग को मिल चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, आप सबको पता है। और ये भी पता है आप लोगों की 10 साल जब प्रधानमंत्री रहे माननीय मोदी जी, तो 10 साल के पहले 2014 के पहले हमारा ये देश 10 साल तक स्थिर था, आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, ना आगे गया ना पीछे गया। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो 10 साल में उन्होंने मतलब अपने देश को आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया, 5वें स्थान पर। और अब जब 11वें साल में वो प्रवेश किए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो 1 साल के अंदर में ही मतलब उनकी दूरदृष्टि, उनके सोच, उनके संकल्प का परिणाम है कि आज हमारा ये देश 4थे स्थान पर खड़ा है, 4थे स्थान पर खड़ा है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये आर्थिक प्रगति हमारे देश का हो रहा है। तो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है। और एक विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट को बहुत मेहनत के साथ हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हर वर्गों के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ बैठकर करीब 1 लाख लोगों से राय मशविरा करके ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आने वाले 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आज हमारा जो प्रदेश का जीएसडीपी है ये 5 लाख करोड़ का है। इसको 2035 तक 10 लाख करोड़ में पहुंचाना है और 2047 तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। लेकिन ये सब सबके सहयोग से होगा, ये खाली सरकार के बूते होगा नहीं, ये सबके बूते होगा। ये इसमें रुंगटा यूनिवर्सिटी का भी योगदान रहेगा और आप सब लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर सबका एक-एक का योगदान रहेगा, तब हम 2047 तक इस देश को मतलब 75 लाख करोड़ रुपया के जीएसडीपी तक पहुंचा पाएंगे। और कुल मिला के आप सब लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ का हम सब लोग तेजी से विकास करना चाहते हैं। आज आपका बस्तर क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा, लेकिन 1.5 वर्षों में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं बड़े उत्साह के साथ और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशंस में हमारी सेना को सफलता मिल रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने तो ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े नक्सलवाद का जो सबसे बड़ा हेड था बसव राजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया है। अब
इनकी कमर ही टूट गई है। नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का ये संकल्प पूरा होगा तो हम बस्तर क्षेत्र में भी विकास को पहुंचा पाएंगे। आज एक नियत नेलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है। गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, उसका हिंदी अर्थ है आपका सुंदर गांव। और उसके माध्यम से हम लोग 300 से ज्यादा गांव में वहां पर लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और एक सुरक्षा कैंप खुलता है तो पहले 5 किलोमीटर का रेडियस था, अब 10 किलोमीटर का रेडियस हो गया। उतना गांव वो कैंप के मतलब अंडर में आ जाता है और वहां पर सरकार की सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। तो आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में हम लोग मतलब नल द्वारा पानी पहुंचा रहे हैं। जहां खाली कभी गोली बंदूक की आवाज सुनाई पड़ती थी, आज वहां पर स्कूल की घंटी बज रही है, स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, वहां पर राशन पहुंचा पा रहे हैं, राशन कार्ड बना रहे हैं। ये सारा विकास का काम हम लोग कर रहे हैं। और हमारा बस्तर क्षेत्र बहुत सुंदर है। आप सब लोग देखे होंगे कि मतलब वहां जलप्रपात है, गुफा है और अबूझमाड़ 5000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ हमारा अबूझमाड़ जंगल है। इतना डेंस फॉरेस्ट है कि सूर्य का किरण भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है, इतना घना जंगल है। तो ये सब ये नक्सलवाद समाप्त होने के बाद में बहुत सुंदर वो क्षेत्र बनेगा। एक धुड़मारास गांव है जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान है, वो कई देशों में उस गांव का चयन किया है अच्छा गांव के रूप में। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। हम लोग पर्यटन को भी उद्योग का दर्जा दिए और बस्तर क्षेत्र में एक होम स्टे का बड़ा प्रचलन है। होम स्टे मतलब वहां के जो जनजाति समाज के लोग हैं, विशेषकर विदेशी जो फॉरेन टूरिस्ट हैं, फॉरेनर आते हैं, वो 4-4, 5-5 महीना रह जाते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके जैसा खाते हैं, उनके जैसा खेतों में काम करने चले जाते हैं। मतलब उनकी संस्कृति से वो लोग जुड़ना चाहते हैं, तो उनको आर्थिक लाभ भी होता है। तो ये होम स्टे को भी हम लोग उद्योग का दर्जा दिए हैं और वहां के लोगों का मकान बन जाए तो 5 कमरे का मकान के लिए 5 लाख तक का शासन व्यवस्था करने का संकल्प लिया है। तो सारा हम लोग छत्तीसगढ़ के विकास के लिए कर रहे हैं। तो और ज्यादा मैं नहीं कहते हुए, चूंकि हमारा आज और भी कार्यक्रम है और पहले से ही हम लोग विलम्ब हो गए हैं, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं रुंगटा यूनिवर्सिटी परिवार को देता हूं। इनकी उत्तरोत्तर इनका विकास हो और इसी तरह से शिक्षा के जगत में मतलब हमारे बच्चों का भविष्य गढ़ते रहें। और फिर से 8183 बच्चे जिनको सर्टिफिकेट प्रतीक स्वरूप हम लोगों को 25 लोगों को दिए हैं, उनको सबको बधाई शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।